हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं सुबह उठी और मेरे दिमाग में 3-4 थॉट आए। उन्हें मैं अलग अलग वीडियो में डिकोड करने की, आपको समझाने की कोशिश करूँगी या ट्राई करूँगी। मतलब ऐसे ही मेरे मन में विचार उठे। और देखिए, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारा थॉट पैटर्न होता है, या हमारे अंदर जो मेमोरी फीड होती है जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, ये हमारी खुद की नहीं होती है। पहली बात तो ये कि जो भी हम ये विचार, कोटेशन, स्टोरीज़ कुछ भी सुनते हैं, ये हमारा अपना नहीं होता है। ये हमने एडेप्ट किया होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस समाज में हम बड़े होते हैं, जिस फैमिली में हम बड़े होते हैं, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग होती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरा विचार है। उसने कहीं ना कहीं उन शब्दों को, उन वाक्यों को कहीं से सुना है, फिर उन्हें जोड़ तोड़ मड़ोड़ कर उनको अपने वे में उसको प्रस्तुत, अपने वे में उसे प्रेजेंट कर दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्योरली आपका कोई थॉट आपका है, प्योरली आपका कोई काम, आपका कोई विचार आपका है। वो किसी का नहीं हो सकता। किसी पर्टिकुलर एक प्योर थॉट किसी का नहीं हो सकता। एंशियंट टाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी पहले दुनिया थी और हमारी कंडीशनिंग, हमारे माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी पीछे तक का चला आ रहा है। उसमें सब कुछ इतना इनफाइनाइट भरा हुआ है ना, उसमें इतनी प्रोग्रामिंग और इन्फॉर्मेशन फीडेड है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हम जो बोलते हैं और जो करते हैं, हम वही करते हैं जब तक हमने वो देखा ना हो, सुना ना हो, एक्सपीरियंस ना किया हो, समझा ना हो। तो हमारे अंदर वो प्रोग्रामिंग बन नहीं सकती, मेमोरी बन नहीं सकती है। तो ये कहना गलत होगा कि ये मेरा विचार है। जो भी मैंने सुना या मेरे समझा या अभी जो भी मेरे मेमोरी से आया, उसे मैं बताती हूँ कि आज मैंने जो पढ़ा वो ये था कि अगर आप भीतर से खुश हैं, अगर आपको भीतर से सुख का अनुभव होता है, अगर आपको भीतर से शांति का अनुभव होता है, अगर आपको भीतर से आनंद और परमानंद और खुशी का अनुभव होता है, यानी कि एक्सपीरियंस होता है, तो आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली, यानी कि स्वतः ही आपको चारों ओर अपने वही चीज़ दिखाई देगी। अब ये हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। नेगेटिव, अगर आपके मन में अशांति है, अगर आपके मन में दुख है, आपके अंदर सैडनेस चल रही है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके अंदर दुख चल रहा है, तो जो भी आपके अंदर चल रहा है, आपको वही बाहर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, विच इज़ अ फैक्ट। सिमिलरली, अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, सुख दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे रही है, आनंद दिखाई दे रहा है, परमानंद दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है आपको अपने अंदर, ये सब फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और आपको अपने अंदर ये महसूस हो रहा है, तो आपके सामने भी यही रिफ्लेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। हमारे माइंड का जो काम है, प्रोग्रामिंग उसकी जो ऐसे सेट की हुई है कि जो भी हम जिस चीज़ पे भी फोकस करते हैं वो एक्सपेंड होने लग जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी रिसर्च कह रही हैं, साइंटिफिकली प्रूफ है, ये प्रूवन है कि अगर हम जो चीज़ सोचते हैं, फोकस करते हैं कंटिन्यूसली, वो चीज़ एक्सपेंड होने लग जाती है। और ऐसा नहीं है, इसको टाइम लगता है। आप अभी 5 सेकंड तक या 5-10 मिनट तक कुछ सोचिए, एक ही थॉट पे फोकस कीजिए, वो एक्सपेंड होता चला जाएगा और आपको कुछ ही देर में अपने सामने दिखाई देगा। ये ब्रेन की पावर है हमारे। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में, ज़ाती से कह लीजिए या प्रोफेशनल कह लीजिए, इतने उलझे हुए रहते हैं कि वो इस शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं जानते। हमारे माइंड की इतनी इनफाइनाइट पावर्स हैं जो हम भी नहीं जानते हैं। खैर, बात ये थी कि जो हम अपने भीतर अनुभव करेंगे वही हम सामने स्वतः ही देखते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली देखते हैं। अब आप जान लीजिए या कोशिश कर लीजिए या फिर आजमा लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कि जो आप अंदर महसूस करते हैं, जो आप अंदर विचार करते हैं, जो आप अंदर सोचते हैं, जो आप अंदर देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे हमारे आसपास, बाहर, सब जगह वही चल रहा होता है।
तो आपको सभी जो हम सब सिखाते हैं, जो हमारा यही मोटो रहता है कि आपको अगर बाहर सुख चाहिए, बहुत से लोग मतलब हम लोग या मोस्टली मेजॉरिटी है कि हम लोग बाहर सुख ढूंढते हैं। कहते हैं ना, जब तक आपके अंदर सुख नहीं, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, किस चीज़ के लिए? हम वहाँ ढूंढते हैं क्या? शांति ढूंढते हैं हम। लेकिन मैंने कहा ना, जब तक आपके मन के भीतर वो चीज़ जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं नहीं होगी, तब तक आपको नहीं मिल सकती। आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में घूम आइए, इवन आप पूरे यूनिवर्स में क्यों ना घूम लें, आपके अंदर जो खालीपन है, जो सैडनेस है, और जो उसको जब तक भरेंगे नहीं, उस अपने आप को टटोलेंगे नहीं, अपने आप के अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक वो आपको बाहर भी दिखाई पड़ता नज़र नहीं आएगा। तो बस यही था, आज 3-4 थॉट चले मेरे दिमाग में, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब मेरे थॉट्स होते हैं, मैं अपनी बातें यहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट या प्रेजेंट कर पाती हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर पाती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी सुनते हैं उनके लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच, जो इतने अपना टाइम दे के, टाइम इज़ अ मनी, वो मुझे अपना टाइम दे के इसको सुनते हैं और समझते हैं, उसे गहराई से उतरने देते हैं कि यहाँ क्या चर्चा चल रही है। सो मेरा ये मोटो है कि आपको शॉर्ट टाइम में वो क्विकली एक किक ना मिलके, आप सच में बातों को समझें। रट्टा या क्विकली किक मिलने से वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट हो जाती है, माइंड सेट सेट हो जाता है, उसके बाद और उसके बाद भी आप कंटिन्यू उस पे ग्रो करने के लिए रेडी रहते हो, मतलब उसके साथ लर्निंग करने के लिए रेडी रहते हो, कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ देखते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके सामने आसानी से होने लग जाती हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।